हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन देख चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे जो है आज जो है वो दिवाली है, तो सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी दिवाली। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है पटाखे का, तो थोड़ा सा आज आप लोग मैनेज कर लो, ठीक है। फिर हम लोग भी वीडियो बना करके उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, पटाखा वटाखा फोड़ लेंगे, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन बीटा इज द जीएम बिटवीन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा देन कॉस टू बीटा इज इक्वल टू। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन बीटा जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक, ज्योमेट्रिक मीन है। सॉरी, इफ साइन बीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, यानी कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपको दिया हुआ है साइन बीटा, ठीक। तो आपको यहाँ से कॉस टू बीटा का वैल्यू बताना, क्या कॉस टू बीटा का वैल्यू बताना। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि ए बी सी अगर जीपी में हो, किस में हो, अगर जीपी में हो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है, या फिर बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी होता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन का। क्या होता है ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर यही ए पी में रहता तो क्या होता, हम लोग जानते हैं 2b बराबर a प्लस सी, लेकिन यहाँ हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का बात कर रहे हैं, ठीक। ये अर्थमेटिक मीन ऐसा होता है, ठीक, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो अब देखो, क्योंकि इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है, साइन बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहें तो देखो, यानी कि 2 साइन बीटा, यानी कि ये जो दिया तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ, हम बताए हैं कि b बराबर रूट अंडर ए सी, ये जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है ये, यही ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर बीटा जो है वो बराबर हुआ किसके, इसके और इसके, ठीक है, इसके और इसके, है कि नहीं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। तो अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, कॉस टू बीटा का, ठीक। तो देखो, कॉस टू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू बीटा वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर ये हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्म में, ठीक। क्यों हम लोग साइन के फॉर्म में लगाएं, कॉस के फॉर्म में क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यही ना वैल्यू, ठीक। तो अब देखो, क्या 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर ये सेट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो कॉस टू बीटा का मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन तुम अगर देखोगे तो ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा, ठीक, ऑप्शन में तुमको कहीं ये मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग हम लोग को लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये स्क्वायर है, ठीक। अब देखो इसको जो है हम लोग इसके अंदर लाएंगे, क्या करेंगे, इस 2 को इसके अंदर लाएंगे, ठीक, समझो ध्यान से, कॉस अल्फा, तो ये √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कैसे √2 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर, सॉरी, अगर मान लो कोई भी चीज़ ऐसे समझो, ठीक, कोई भी चीज़ अगर मान लो बाहर में है तो ये इसको स्क्वायर के अंदर में लाने के हमको क्या करना पड़ेगा, इसको √2 बनाना पड़ेगा, तब ना √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेन 2 हो जाएगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा, ठीक। तो इसको हम लोग अंदर कर दिए, ये हो गया √2। अब देखो 2, ये ब्रैकेट हो गया, इस 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हो गया cos अल्फा, इस √2 को हम लिख सकते हैं sin π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो गया साइन अल्फा, ठीक। और ये हो गया स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 2 cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी, क्या होता है, cos a प्लस बी, ठीक। सॉरी,
ये हो गया फॉर्मूला लगा दी। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एल्फा। ठीक, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर इस थीटा को आप हटा करके ऑप्शन में अल्फा होगा। ठीक, तो देखो ऑप्शन जो बी है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। देन tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा का आपको वैल्यू बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो वो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो हम आपको बताए भी है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रहे तो हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ऐसा कर सकते हैं, और c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी ऐसा बिल्कुल भी कर सकते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हुए। तो हम लोग इस क्वेश्चन में यहाँ कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन cos 2 अल्फा माइनस 1 बाई सी एंड डी, यहाँ लिख सकते हो। ठीक, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 cos 2 बीटा माइनस 1 प्लस, यानी कि नीचे वाले को एक बार ऐड कर देना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ऊपर वाले के साथ, तो एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2b। देखो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos 2 बीटा। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पटाखा फूट रहा है, चलो अच्छा बात है। तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनेज कर लो आज भर। ठीक है, एक ही बार तो आता है साल में दिवाली। तो देखो वैसे हम लोग भी खूब पटाखा फोड़ते थे बचपन में, छोटे थे तो बहुत ज़्यादा पटाखा फोड़ते थे। तो 3 cos 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 बीटा, 3 cos 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा, ये हो गया 2। और यहाँ पर क्या बच, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये ठीक है, हाँ 3 प्लस 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 cos 2 बीटा। अच्छा कुछ मिस हो रहा है क्या, -1 यहाँ पर 3 cos, सॉरी एक बार इसको ऐड कर दिए हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट किए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर -1 छूट गया। ठीक है, यहाँ पर -1 छूट गया, तो कोई बात नहीं। 3 cos 2 बीटा -1 ये वाला लिखा गया, अब ये माइनस हो गया इसके साथ, नहीं चलो अब ठीक है। ठीक, तो 3 cos 2 बीटा ये हो गया 4 cos 2 बीटा और यहाँ हो गया -4। ठीक, तो देखो अब यहाँ से cos 2 अल्फा प्लस 1 और cos 2 अल्फा -1। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो अच्छा नीचे तो 4 कॉमन है, कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा cos 2 बीटा प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे और यहाँ से नीचे से 4 कॉमन ले लोगे। ठीक, तो क्या बच जाएगा cos 2 बीटा -1, यही ना बच जाएगा, और यहाँ से 2 2 सा 4। अब देखो यहाँ पर एक तुमको फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो देखो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। फॉर्मूला याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा का, तो हम लोग यहाँ लगाते हैं। सॉरी, यहाँ जो लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। ठीक, और ये +1 वैसे ही उतर जाएगा, और नीचे जो लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1। ठीक, एक मिनट, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा -1। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो बच गया 1/2, और यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos 2 बीटा का, एक बार हम लोग cos में लगा देंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और ये +1 वैसे ही उतर जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे लग जाएगा तुम्हारा 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा फोकस गड़बड़ा रहा है मेरा क्योंकि पटाखा का आवाज़ आ रही है ना ज़्यादा, तो अच्छा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो कॉस 2 बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक, तो अब देखो यहाँ से 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये 1 1। ठीक है, और ये 1 1 ख़त्म। तो बच क्या गया, ठीक है, बच गया तुम्हारा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, और यहाँ पर क्या रह गया, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 ज़ा 4। ठीक, 2 2 ज़ा 4, माइनस भी है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, और माइनस माइनस भी ख़त्म। अब देखो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक, और यहाँ भी कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक, और यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 को यहाँ पर छोड़ दो, 1/2 छोड़ दो। अच्छा देखो आंसर में क्या है, tan अल्फा और कॉट अल्फा। ठीक, तो देखो तुम क्या करो सॉरी, ये कॉट स्क्वायर अल्फा है, इधर 1/2 है। ठीक, तो कॉट स्क्वायर अल्फा को तुम लिख सकते हो क्या, 1/tan स्क्वायर अल्फा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर अल्फा। ये 2 पहले वाला है, ठीक है, ये 1/tan हो गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये tan अल्फा यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये tan अल्फा आ जाएगा यहाँ। ठीक, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है आई थिंक, यहाँ पर ये बीटा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बीटा लग जाएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज थोड़ा सा फोकस हट जा रहा है इस पर से। ठीक, तो खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग मैनेज कर लेना। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर भी ये बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये बीटा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में आई थिंक ये बीटा होगा। 1 मिनट, यहाँ पर ये बीटा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना। तो हाँ ये ठीक है सॉरी। तो अब देखो, ठीक, इसको हमको tan अल्फा में चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया 1/tan स्क्वायर अल्फा सॉरी। तो यहाँ पर देखो 1/tan स्क्वायर अल्फा, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 1/2 कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक, तो देखो अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि हमको देखो क्वेश्चन में क्या, किसका वैल्यू निकालना है, tan अल्फा और कॉट बीटा का। इसी तरह आप तुमको अरेंज करना है। तो tan अल्फा यहाँ आ जाएगा और कॉट बीटा यहाँ, यहीं पर का यहीं रह जाएगा। ठीक, अब देखो दोनों से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि tan अल्फा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू क्या हो गया, √2 हो गया। तो √2 तुम्हारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो आज क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक हो गया मेरे से, तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग। सही करना ज़्यादा, ठीक है, मैटर करता है, ये नहीं है कि गलत बन गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको उतार लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, इफ़ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड अल्फा बीटा जो है वो 0 से 5/4 के बीच में लाई कर रहा है, देन tan 2 अल्फा का आपको वैल्यू बताना है। ठीक, यानी कि वैल्यू आपको किसका निकालना है, tan 2 अल्फा का। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कितना सिंपल हो जाएगा फिर क्वेश्चन, मतलब समझो ध्यान से, इसको हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे ठीक, तो ये P है, सॉरी ये B है और ये H है। ठीक, तो तुम P निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो क्या होगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर होगा, यानी कि इससे क्या निकलेगा, तुम्हारा b निकलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 9, मतलब 3, यानी कि b का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b, सॉरी ये जो है ये p है। ठीक, ठीक, तो p का भी यही फॉर्मूला होता है, तो 3/4 हो जाएगा, p/b होता है। ठीक, यानी कि यहाँ से हम निकाली tan अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से भी निकाल लो क्या, tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, अल्फा माइनस बीटा निकाल लो।
ठीक, एक मिनट, क्या निकाल लो, टेन अल्फा माइनस बीटा निकाल लो। अब टेन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे, तो ये P है, सॉरी ये B है, सॉरी ये P है और ये H है, क्योंकि यहाँ साइन है ना। तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये हो जाएगा 144, यानी कि मतलब 12, यानी कि 5/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। ठीक, पाइथागोरस लगा के इजी वे में तुम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट माइनस कर दो स्क्वायर करके, ठीक है, H में, और रूट अंडर साथ में होगा। तो ये निकल गया मेरा। ठीक, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, 10 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है। अच्छा, क्या हम लोग 2 अल्फा को लिख सकते हैं ऐसा, कैसा, अल्फा ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अगर देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, tan ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड इसका tan ले लेंगे। ठीक, ये ले लिए तुम्हारा tan। अब देखो tan लेने से क्या हो गया कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, tan, मान लो ये पूरा कैपिटल A है और ये पूरा कैपिटल B है, तो tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक, अब देखो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो देखो हम लोग यहाँ निकालेंगे 3/4। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, सिर्फ आपको वैल्यू रखना, प्लस tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 5/12, और यहाँ पर नीचे सॉरी 1 माइनस इसका वैल्यू हो गया 3/4 और इसका वैल्यू क्या हो गया 5/12। अब बस आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले ऊपर वाला का काम करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम मत लो, डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई में लिखो। एलसीएम 4 और 12 का लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हम लोग पहले करते थे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36, फिर 12 को 12 से भाग देंगे, यानी कि 5 चौके 20। ठीक, यहाँ भी 4 गुना 12 लिख दो, एलसीएम लेने का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 12 चौक 48 गुना 1 48, माइनस यहाँ भी 12 चौक यानी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15। अब देखो ये और ये कट जाएगा ना, अभी काटते हैं यहाँ तो बहुत लफड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये इजी वे में कट गया। ठीक, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रखने के लिए, हाँ इसको इससे जोड़ेंगे तो 56, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 48 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 से π/2, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और जो कि क्या कर रहा है, इस गिवन इक्वेशन को, यानी कि इससे जो ये डिटर्मिनेंट से जो इक्वेशन बनेगा इसको सॉल्व करके वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है यानी कि थीटा जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो है आपको वैल्यू बताना है, थीटा का वैल्यू बताना है, वो आपका ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो देखो सबसे पहले सॉरी इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सबसे ज़्यादा सॉल्व करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि तुम क्या करो, R1 में R1 माइनस R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड R2 में R2 माइनस R3 सब्ट्रैक्ट कर दो। ज़्यादातर हम लोग यही ऑपरेशन यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और यहाँ ये सूटेबल भी है। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता, अगर आप डिटर्मिनेंट ज़रा भी नहीं पढ़े हो, तो आप मेरे 12th के प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख लो, मैंने बहुत डिटेल में बताया, आप उसको देख लो तब फिर आप इसको देख लो। ठीक, तो चलो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3। हम मान के चले कि आपको डिटर्मिनेंट आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में R2 को घटाएंगे। ठीक, तो जब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि ये कट जाएगा और बच जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर इसको इससे R1 में R2 में R3 घटा रहे हैं। ठीक है, दो ऑपरेशन एक साथ लगाएं, इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक, इसको इसमें घटाएंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, ये कट जाएगा, बच जाएगा -1। ठीक, और यहाँ हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 + 4 साइन 4 थीटा, ध्यान रखना साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऑपरेशन लगा देंगे, C1 में C1 + C2 + C3, यानी कि हम क्या किए, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो ऐसा करने से यही हुआ, यानी कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3, यानी कि सबको ऐड कर रहा है, लेकिन कहाँ ऐड कर रहा है, C1 में ऐड हो रहा है। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 और 1 - 1 0, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 4 साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, इस 0 को थोड़ा सा हम बीच में लिख देते हैं, अच्छा, क्योंकि देखने में सही लगेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, तो देखो हम इसीलिए ऐसा किए ताकि 0 आ जाए। ठीक है, और आपको याद होगा, अगर डिटरमिनेंट आप मेरा देखे होंगे लेक्चर, तो हम आपको बताते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी आप 0 ला सके, आपको कैलकुलेशन में उतना आसान होगा। कोई भी रो कॉलम में 2 जगह आप 0 लेते आइए, बस आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अलोंग। ठीक, अब यहाँ पर जो बचा हुआ C1 में हम लोग सारा चीज़ ऐड कर दिए, C1 में C1 + C2 + C3, ये काम हो चुका है, ये ऑपरेशन लग चुका। अब जो है जैसे है वो एज इट इज़ उतर जाएगा, -1 1, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 0 - 1 1 + 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, यानी कि C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ताकि आप लोग को याद रहे हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंड किए। तो C1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे, ठीक, तो ध्यान से देखो, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह जब C2 यूज़ करते हैं तो हम लोग माइनस यूज़ करते हैं, ये हो गया -0, ये क्योंकि इससे जो रो और कॉलम बन रहा है, ये तो ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो सॉल्व हो के आएगा वो तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो हमको करके देखने की भी ज़रूरत नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। अब करेंगे इसको, अच्छा देखो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + 1 यहाँ से क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 + 4 साइन 4 थीटा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो जब हम लोग ये वाला लिए तो हम क्या करते हैं, इससे जो हाइड हो रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 × 1 1 - 1 × 0 0। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और डिटरमिनेंट पढ़े हैं तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक 12 में पढ़े होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो ये हम लोग एक्सपेंडिंग अलाउंग कर दिए C1। अब यहाँ से मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 2 + 4 साइन थीटा। ठीक है, 2 + 4 साइन 4 थीटा, क्योंकि 1 - 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 0। अब क्या हम लिख सकते हैं, 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ये इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/4, यानी कि कट के क्या आ जाएगा, -1/2। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, क्या ध्यान देना है, तो देखो ध्यान से, ठीक, यहाँ पर देखो, अच्छा ये 1/2 कब आता है, π/6 में आता है कि साइन π/6 में, तो साइन π/6 यहाँ भी आता है। ठीक है, यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर भी आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आता है, और यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है π/6। देखो समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, यानी कि साइन का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, निगेटिव कहाँ का होता है, यहाँ और यहाँ। तो देखो हमको यहाँ निगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू जो है वो इस दोनों के बीच है। तो इस कोऑर्डिनेट में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाई प्लस थीटा, क्या बोलते हैं, पाई प्लस थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, 2π - थीटा, क्या बोलते हैं, 2π - थीटा, अगर आपको याद होगा तो। ठीक, तो ध्यान दो, तो ये बराबर है, किसके बराबर है, ये साइन 4 थीटा वो बराबर है, किसके बराबर है, ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो पाई प्लस थीटा, और ये यहाँ थीटा क्या है, π/6 है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, दिख रहा होगा, यानी कि हम कुछ नहीं लिखे, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक, तो देखो यहाँ समझो, तो ये π/6 का बात हो रहा है। ठीक,
तो पाई बाय 6 कहाँ कहाँ आता है, तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। देखो पाई प्लस थीटा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और एक और भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, कैसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई, सॉरी 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखोगे साइन पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस सॉरी साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में बात हो रहा है, ये निगेटिव होता है, तब तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, साइन थीटा ही होगा। ठीक, तो समझो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस यहाँ नहीं लगेगा, ये माइनस यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा ये माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसका ही वैल्यू तो -1/2 आ रहा है, ये माइनस क्यों लगाएंगे हम, यहाँ मिस्टेक से हम लगा दी थी यहाँ। ठीक है, तो माइनस लगेगा ही नहीं क्योंकि इसका वैल्यू, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक अगर जानते हो, अगर आपको नहीं पता है ये तो आप क्या करो, यहाँ तक इसको स्किप कर दो, इसको नोट कर लेना समझने, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब हम इसके बाद पढ़ाएंगे बस तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप यही समझो कि इसको हम पाई प्लस थीटा बोलते हैं, इसको 2 पाई माइनस थीटा बोलते हैं, तो क्योंकि यहाँ निगेटिव हो रहा है तो इसीलिए हम ये वैल्यू ले ली, तो 4 थीटा प्लस पाई बाय 6 हो गया। ठीक, और यहाँ भी 4 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 पाई, यानी कि 7 पाई बाय 6, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 7 6 चौके 24, यानी कि थीटा बराबर एक इतना आएगा, और यहाँ से 6 दूनी 12, 12 पाई माइनस यानी कि 11 पाई बाई 6, और थीटा बराबर 11 पाई और 6 चौके 24। तो देखो कहीं ये आंसर है, हाँ, तो ये थीटा जो है वो इतना 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 वैल्यू आ रहा है थीटा का। तो अगर तुम देखोगे, अगर इसी थीटा को चेक करोगे तो ये हमेशा 0 और पाई बाई 2 के अंदर भी आता है, दोनों वैल्यू आता है अंदर, अगर तुम चेक करके देख लेना। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर तुमको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब पढ़ोगे तो यहाँ पर तुमको क्लियर हो जाएगा। हम इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व करने बताएंगे। अगर नहीं आता है तो मैंने 12th का एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बताया है, ठीक है, 12th वाला, तो आप उसको जा करके पढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैंने 12 वाला जो बनाया वो 12th वाले के लिए सिर्फ बनाया, आप लोग के लिए भी खास करके बनाया, क्योंकि जिसको बेसिक नहीं आता है वो यहाँ पर जा करके इसको कंप्लीट कर ले। मैंने इसी पर्पज़ से बनाया 12 वाला वीडियो। ठीक, तो आप उसको जाके देख लो। ठीक, ताकि आपका निमसेट का बेसिक जो है वो वहीं से क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लो।